Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So in this video we are going to cover the topic आइडियोलॉजी ऑफ द कार्ल मार्क्स। अब कार्ल मार्क्स को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में अलग अलग तरीके से आ सकते हैं। कार्ल मार्क्स को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं कंसेप्ट है जो कार्ल मार्क्स ने दिए हैं जिनसे डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है। लाइक इनका हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का कंसेप्ट, द कंसेप्ट ऑफ एलिनिएशन गिवन बाय कार्ल मार्क्स, क्लास स्ट्रगल बाय कार्ल मार्क्स, सरप्लस वैल्यू, मोड ऑफ प्रोडक्शन, फोर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो कार्ल मार्क्स के बहुत सारे कंसेप्ट हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। तो अब सबका जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है दैट विल रिमेन सेम कि कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी क्या थी। लाइक ही इज़ कंसिडर्ड टू बी एज द फादर ऑफ सोशलिज्म, कम्युनिज्म को ये सपोर्ट करते थे। ये सब बेसिक आप बताओगे, मतलब ये सब हमें रखना है कि कहाँ से बिलोंग करते थे। इंट्रोडक्शन पार्ट विल रिमेन सेम, वो मैंने ऑलरेडी काफ़ी वीडियोज़ में कवर करा है, वो आप वहीं से कॉपी करेंगे। सो यहाँ पे हम एक ओवरव्यू और रिवीजन कर रहे हैं कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी और इनके शॉर्ट कंसेप्ट का। कार्ल मार्क्स जिनकी आइडियोलॉजी को ही आगे जाके मार्क्सिज्म नाम दिया गया, यहाँ पे ये सोसाइटी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स अलग अलग एस्पेक्ट पे स्टडी करते हैं एंड ही क्रिटिसाइज द कंसेप्ट ऑफ कैपिटलिज्म। ये कैपिटलिज्म को क्रिटिसाइज करते थे और सोशलिज्म को सपोर्ट करते थे। वर्किंग क्लास के साथ जो इशू हो रहा था क्लास स्ट्रगल में, ये यही बात करते थे कि किस तरीके से कैपिटलिस्ट पीपल जो हैं वो वर्किंग क्लास को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और इन्होंने क्लियर कट ये लाइन भी यूज़ करी है दैट रिवोल्यूशंस आर द लोकोमोटिव्स ऑफ द इंजन। अगर आप सोसाइटी, जैसे कि आप सोसाइटी में अगर आपको सोसाइटी को आगे फॉरवर्ड मूव करना है तो रिवोल्यूशन लानी पड़ेगी। और रिवोल्यूशन कौन लाएंगे? वर्किंग क्लास पीपल। और वर्किंग क्लास पीपल वो कब ला सकते हैं? जब उन्हें पता चलेगा कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। सो मतलब वर्किंग क्लास लोगों में क्लास कॉन्शियसनेस भी होना चाहिए। सो ये क्लास कॉन्शियसनेस का कंसेप्ट भी कार्ल मार्क्स ने दिया है। किसके लिए बोला है? वर्किंग क्लास लोगों को ये पता होना चाहिए दैट वी ऑल बिलोंग टू द सेम ग्रुप, वर्किंग क्लास। और हमें अगेंस्ट आवाज़ उठानी है किसके? कैपिटलिस्ट पीपल के। तो सबसे पहला कंसेप्ट हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म क्या बात करता है? मटेरियल मतलब वो सब चीज़ें जिनकी मटेरियलिस्टिक वैल्यू है, राइट। सो यहाँ पे कार्ल मार्क्स जो है वो ये कहते हैं कि जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होता है, यानी आपका जो इकोनॉमिक बेस है, यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो शेप करता है बाकी सब सुपर स्ट्रक्चर को। सुपर स्ट्रक्चर जैसे कि सोसाइटी, पॉलिटी, ये सारी चीज़ें जो है ये सुपर स्ट्रक्चर में डाली हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर यानी इकोनॉमी ही इन रिटर्न इन सब चीज़ों को शेप करी है। मतलब देखिए, पैसा है तो बाकी सारी चीज़ें आप उसके अकॉर्डिंग रिवॉल्व कर रहे हैं। ये बात कौन कर रहे थे? कार्ल मार्क्स कर रहे थे। तो ये कंसेप्ट है बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर का। बेस में इन्होंने इकोनॉमी को लिया है एंड बाकी सारे डायमेंशन यानी सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल इन्होंने लिए हैं सुपर स्ट्रक्चर में। यहाँ पे ये कंसेप्ट हम शॉर्ट में ही देख रहे हैं, अदरवाइज ये पूरा डिटेल जो है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म पे भी एक्सप्लेन करने को चीज़ें आ सकती हैं एग्जाम में। क्लास स्ट्रगल अभी मैंने बताया। कॉन्फ्लिक्ट की बात की जा रही है। कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच में? कैपिटलिस्ट एंड वर्किंग क्लास के बीच में। कैपिटलिस्ट पीपल जो है वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं वर्किंग क्लास लोगों को, एंड वर्किंग क्लास लोगों के बीच में क्या होनी चाहिए? क्लास कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, सो दैट दे कैन रेज देयर वॉइस एंड रिवोल्यूशनरी चेंज ला सके। देन द नेक्स्ट कंसेप्ट इज लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू। लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू क्या कहता है कि जो आपका लेबर का वैल्यू है, लेबर टाइम, किसी चीज़ को प्रोडक्शन करने में लेबर का कितना टाइम लगा, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ दैट प्रोडक्ट। ठीक है, आप एक इकोनॉमिक वाइज उसका एक कॉस्ट डिटरमाइन कर रहे हो, बट आप कॉस्ट जब डिटरमाइन करते हो तो आप उसमें लेबर का कॉस्ट भी तो ऐड करते हो, लेबर की वैल्यू भी ऐड होती है। तो आपको ये चीज़ भी देखनी है कि लेबर का कितना टाइम उस चीज़ को प्रोड्यूस करने में लग रहा है, राइट। उन्होंने ये फोकस किया था कि कैपिटलिस्ट जो है वो क्या करते हैं, वो प्रॉफिट लेते हैं वर्कर की कॉस्ट पे। वो वर्कर को कम पे कर रहे हैं और आगे से तो पूरा ले रहे हैं कस्टमर से, तो वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रहे हैं एंड सफ़र अल्टीमेटली कौन कर रहा है? द लेबर हु इज़ प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट। फिर एलिनिएशन का कंसेप्ट। एलिनिएशन का मतलब होता है अलगाव। यू आर नॉट फीलिंग कनेक्टेड विद सर्टेन थिंग। तो कार्ल मार्क्स ने एलिनिएशन के भी 4 टाइप दिए हैं कि जो एक पर्सन है, जो एक लेबर है, जो प्रोडक्शन कर रहा है, वो एलिनिएशन फील करता है किस किस चीज़ से? वो एलिनिएशन फील करता है प्रोडक्ट से जो वो प्रोड्यूस कर रहा है, जो बना रहा है, जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, क्योंकि वो भी वहाँ पे भी उसको लिबर्टी नहीं मिल रही है कि वो अपने अकॉर्डिंग काम कर सकता है। वहाँ पे भी आपको एक डिज़ाइन लेआउट दिया जा रहा है कि इस तरीके से आपको प्रोडक्शन करना है। प्लस जो प्रोडक्ट आपने बनाया, पहली बात उसका कॉस्ट इतना ज़्यादा होता है, आप उसके साथ ज़्यादा कनेक्टेड फील नहीं करते हो और आप उसको यूज़ भी नहीं कर पाते हो। फिर आप अपने फेलो वर्कर से भी एलिनिएटेड फील करते हो, बिकॉज डिपार्टमेंट अलग है, फॉर्मल स्ट्रक्चर से काम हो रहा है, सो उतना ज़्यादा कनेक्शन वहाँ भी नहीं बिल्डअप हो पाता है। प्लस जो वर्कर्स हैं वो खुद से भी क्या होते हैं? एलिनेटेड फील करते हैं फ्रॉम सेल्फ ऑल्सो, बिकॉज अगेन उनका इनोवेशन, उनका क्रिएटिव साइड जो है, यहाँ पे आपको लिबर्टी नहीं मिल रही है उसकी। आपको एज पर द कैपिटलिस्ट पीपल ही प्रोडक्ट जो डिज़ाइन किया गया है वही प्रोडक्शन को आगे प्रोसीड करना है। तो ये एक प्रॉब्लम रहती है। तो एलिनेशन
चीज़ों का होता है। फिर इन्होंने क्लियर कट कैपिटलिज्म को क्रिटिसाइज़ करा है, कैपिटलिज्म को ब्लेम करा है इन्होंने, यही इनका पॉइंट है, ये हम देख चुके हैं। फिर उन्होंने दो ग्रुप में डिवाइड करा था, प्रोलेटेरिएट एंड बोर्गुईज। तो ये कहते थे कि जो कैपिटलिस्ट पीपल है वो डिक्टेटर बने हुए हैं, दे आर द डिक्टेटर एंड दे आर गवर्निंग द अदर सेक्शन दैट इज द वर्किंग क्लास। तो ये इन्होंने प्रोलेटेरिएट एंड बोर्गुईज, हैव्स और हैव नॉट की बात की। मतलब एक ग्रुप है जिनके पास सब कुछ है और एक ग्रुप है जिनके पास कुछ भी नहीं है। हैव्स एंड हैव नॉट का कंसेप्ट भी इन्होंने प्रोलेटेरिएट एंड बोर्गुईज के लिए यूज़ किया। देन हम देखते हैं कम्युनिज्म। कम्युनिज्म जो है, इनका कम्युनिज्म जो कार्ल मार्क्स का था वो एक उटोपिया भी बोला जाता है। मतलब कि वो ख्याली बात है, प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई प्राइवेट ओनरशिप ही नहीं होगी। प्राइवेट ओनरशिप मतलब आप कह रहे हो कि फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हम सबके अपने अपने घर है, वी ऑल हैव अवर ओन हाउसेज, आपकी प्रॉपर्टी है। तो कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग जो कम्युनिज्म का कंसेप्ट था वो ये था कि कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी ही नहीं होगी, एवरीथिंग बिलोंग टू ऑल, सब कुछ जो है सबसे बिलोंग करेगा। तो हाँ, इसके कुछ एक दो प्लस पॉइंट, बट देयर आर सर्टेन नेगेटिव पॉइंट ऑल्सो। और प्रैक्टिकली ये सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो इसका जो पॉसिबल चीज़ होती है वो होती है सोशलिज्म, जो बहुत सी कंट्री फॉलो भी कर रही है, राइट। काफ़ी कंट्री की आइडियोलॉजी जो है वो सोशलिज्म भी है। तो कम्युनिज्म के कंसेप्ट को ये सपोर्ट करते हैं। फिर ये रिवोल्यूशन की बात करते हैं। रिवोल्यूशन प्रैक्टिस की अगर हम बात देखें तो ये कहते हैं कि आपको यूनाइट होना पड़ेगा। और यूनाइट कौन होगा? जिनको रिवोल्यूशन करनी है। रिवोल्यूशन कौन करेंगे? जिनको चेंज की ज़रूरत है। और चेंज की ज़रूरत किसको है? वर्किंग क्लास पीपल को, राइट। ये हम स्टार्टिंग से ही बात कर रहे हैं। वर्किंग क्लास को यूनाइट होना पड़ेगा, क्लास कॉन्शियसनेस लानी पड़ेगी, सो दैट दे कैन ओवरथ्रो द कैपिटलिस्ट सिस्टम दैट इज गोइंग ऑन। देन इंटरनेशनलिज्म। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि ये जो कंसेप्ट है कि कैपिटलिस्ट पीपल एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, दिस इज अ इंटरनेशनल कंसेप्ट, दिस इज नॉट द कंसेप्ट जो सिर्फ एक कंट्री और एक प्लेस से बिलोंग करता है, राइट। तो ये जो कैपिटलिज्म के अगेंस्ट जो वॉइस रेज की जानी चाहिए या कंसेप्ट होना चाहिए, दैट शुड बी ग्लोबल, वो ग्लोबल लेवल पे होना चाहिए। क्लियर? तो वर्कर ऑफ द वर्ल्ड शुड यूनाइट, ये इन्होंने क्या करा था, फ्रेज भी यूज़ करा है कि पूरे वर्ल्ड के वर्कर को यूनाइट होके अगेंस्ट दिस आइडियोलॉजी और अप्रोच आवाज़ उठानी चाहिए, विच इज़ वॉट, विच इज़ कैपिटलिज्म। डन। अब इनका अलग से क्लास स्ट्रगल का कंसेप्ट भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। इनका आपसे एलिनिएशन का कंसेप्ट भी पूछा जा सकता है, 4 टाइप्स ऑफ एलिनिएशन। एंड देन आपसे हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का कंसेप्ट भी पूछा जा सकता है। सो फर्स्टली यू विल इंट्रोड्यूस द कार्ल मार्क्स के बारे में थोड़ा सा बताओगे आप इंट्रोडक्शन में, अराउंड 5-6 लाइन। फिर जिस अकॉर्डिंग जो कंसेप्ट पूछा गया है, वी विल स्टार्ट एक्सप्लेनिंग दैट, उसके मीनिंग, उसके इम्पैक्ट, उन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग हम अपना आंसर को प्रोसीड करेंगे। सो आई होप कार्ल मार्क्स सबको समझ में आया होगा। मल्टीपल जगह पे पूरी बुक में MSO1 में अगर हम लोग देखेंगे तो कार्ल मार्क्स का यूज़ अलग अलग चैप्टर में अलग अलग कंसेप्ट को लेके हुआ है। तो हमने कंपाइल करके सारे कंसेप्ट इनके देख लिए हैं, सो दैट कुछ भी क्वेश्चन किसी भी यूनिट से आए, सो वी विल बी एबल टू आंसर दैट. So yeah, that's all for this video. If you have any doubt, that you can mention it in the comment box.